वे परमात्मा भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए। अब आप कहेंगे वसुदेव जी के घर में तो जन्म ही नहीं हुआ था। उनका जन्म तो प्रभु का कंस के जेल खाने में हुआ था। तो भैया ना गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। ध्यान देना, ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को घर कहते हैं। वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। और अन्वयादितरतः अनुपश्चात आयात अगच्छत, अर्थात जन्म लेते ही जो भाग लिए। इतरतः, कहां भाग लिए? इतर गोकुले, जन्म लिया मामा के बंदी गृह मथुरा में, और जन्म लेते तुरंत भागकर पहुंच गए गोकुल धाम में। अर्थेषु अभिज्ञः, अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः। जो हमारे कन्हैया इतने कुशल हैं कि मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लेकर गोकुल भाग आए, पर मामा कंस को भनक भी नहीं लगने दिया, पता भी नहीं चलने दिया। ऐसे परम निपुण परम कुशल हैं हमारे केशव। अब आया शब्द स्वराट। स्वेषु गोपेशु राजते शोभते इति स्वराट। ध्यान देना है, गोकुल में आकर के अपने श्री दामा मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच गोप वेश में सुशोभित हुए ऐसे श्री कृष्ण। तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति सूरयः। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयितुं वत्स वत्सादि रूपम तेन विस्तारितवान तनु विस्तारणे है। जिन प्रभु ने ब्रज में आकर ऐसी लीलाएं किया कि विचित्र लीलाओं को देख देख करके चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए। जो ग्वाल वालों के बीच जंगल में बैठा जूठा मीठा सब खा रहा है, ना हाथ पैर धोए, ना कोई पवित्रता का विचार, ये भगवान हो ही नहीं सकते। ऐसे चक्कर में ब्रह्मा जी पड़े कि परीक्षा लेने के लिए ब्रज के ग्वाल वालों बच्चों को ही चुरा करके चले गए। परिणाम क्या हुआ कि ब्रह्मा को अपनी भगवत्ता बतलाने के लिए भगवान स्वयं ही उतने बछड़े बन गए और स्वयं उतने ही ग्वाल बाल परमात्मा बन गए। अपने ही स्वरूप को प्रकट करके विस्तृत कर दिया। तेन विस्तारितवान, अपने स्वरूप का विस्तार करके ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि हम ही चरने वाले, हम ही चराने वाले, हम ही बनने वाले और हम ही बनाने वाले। परमात्मा ही तो इस जगत के अभिन्न निमित्तोत्पादान कारण हैं। बनते भी वही हैं, बनाते भी वही हैं। यही बात भगवान ने वृंदावन में दिखा दिया। दसम स्कंध में वर्णन आता है, बछड़े भी स्वयं बने और ग्वाला भी बने, अपितु उनके लाठी डंडा भी बन गए, उनके कपड़े वस्त्रादि भी परमात्मा स्वयं बन गए। यावत् वत्सव वत्सकल्पकवं कवयोर्वत्कराङ्घ्रादिकं यावद्दष्टिविषाणि वेणुदलसस्यज्ञावद्विभूषाम्बरं यावच्छीलगुणाभिधाकृतिमयो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गपदजा सर्वस्वरूपौ बुभौ। विश्वरूप भगवान सब कुछ बनने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, बल्कि ब्रह्मा जी का ही नहीं, मोहयन्ति सूर्यः। भगवान के अग्रज संकर्षण श्री दाऊ जी महाराज भी कन्हैया की लीलाओं को देखकर मोहित हो जाते हैं। ऐसे हैं श्री कृष्ण जी। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो। कन्हैया जब बंसी की दान छेड़ते हैं ना, तो उनके मधुर दान जिनके कान में पड़े वो समस्त भान भूल जाता है। कन्हैया के बंसी का रव श्रवण करके कलकल कल्लोल करती हुई कमनी कालिंदी का कलरव भी कुंठित हो जाता है। जल का धर्म क्या है? निरंतर बहते रहना। लेकिन जब यमुना जी बंसी की तान सुनती है ना, तो उनकी भी धारा रुक जाती है। और गिरिराज गोवर्धन नाथ जी जब बंसी सुनते हैं तो उनके पाषाण खंड द्रवीभूत हो जाते हैं। तो पाषाण में जल का धर्म आ गया और जल में पाषाण का धर्म पहुंच गया।
पाषाणाद्रेहि द्रवत्वम यमुनायाः कठिनत्वम। यमुना की धारा क्या पाषाणवत हो गई और गोवर्धन के पाषाण द्रवीभूत हो उठे। ये कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट है। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तदभेदैरनेकेधा गोकुले मथुरायां च द्वारवत्यां तथा क्रमात् यत्र त्रिशर्गो अमृषा यत्र श्री कृष्ण चरित्रे त्रिशर्ग अमृषा। भगवान के कितने धाम है? मुख्य रूप से 3 धाम है भक्त वृंदो। पहला है श्रीधाम वृंदावन, दूसरा है श्रीधाम मथुरा और तीसरा है श्रीधाम द्वारिका। ये तीनों धामों का जो भी परिकर है वह नित्य है। जैसे कि वृंदावन में श्रीदामा मधुमंगल नंद यशोदा आदि, मथुरा में अक्रूर उद्धव आदि और द्वारिका में रुक्मिणी सत्यभामा आदि जो भी परिकर हैं त्रिशर्गः अमृषा सत्यः। उन सच्चिदानंद भगवान का समस्त परिकर भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। अब आपने वृंदावन से मान लो रास मंडली बुलवाई तो रासाचार्य जी अकेले थोड़े जाएंगे, अरे पूरे 10-20 पात्रों को साथ में लेकर के आएंगे। फिर रंगमंच पर आकर के वे ही पात्र जो एक ही घर के सदस्य हैं, कोई कंस बन जाए, कोई कृष्ण बन गया, कोई यशोदा बन जाए, कोई नंद, कोई अघासुर, कोई बकासुर। उसी प्रकार भगवान जब धरातल पर पधारते हैं तो अपने पूरे परिकर को साथ लेकर के आते हैं। तुम ये भूमिका बनानी है, तुम ये भूमिका निभानी है। अब सूत्रधार जिसको जो अभिनय सौंप देवे तो ठाकुर जी पूरे परिकर के साथ पधारते हैं। द्वारपालों से ये कहा कि तुम हमारे दुश्मन बन करके पहुंचो, तो जो अभिनय दिया गया सब अपना अपना अभिनय निभा लिए। मोहन अपने परिकर के साथ पधारते हैं और जिसको जो भूमिका दी जाए। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि स्वेन मथुराख्येन धाम्ना तन्वासिनाम सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम एनतम। भगवान के मथुरा आदि धामों में निवास करने वाले भक्तजनों का भगवान संसार प्रपंच समाप्त कर देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन परम परमेश्वर श्री कृष्ण जी का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। ये पहले श्लोक की व्याख्या हुई। अब द्वितीय श्लोक में व्यास जी अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करते हैं। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत सुनने का पात्र कौन है और श्रीमद् भागवत सुनने से क्या लाभ है, ध्यान देना। मैंने कल कहा था ना, सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनेंगे। भागवत की भाषा क्या है? समाधि है। मन अगर इधर उधर भटकेगा तो समझ नहीं पाओगे वास्तविक अर्थ श्रीमद् भागवतम का। तो धर्मः प्रोज्झित कैत्यवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवेदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिगदेवे स्वस्त्रोषवेस्तक्षणात्। इसी श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। व्यास जी कहते हैं अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है, इसकी वैशिष्टता है। परम धर्म किसे कहते हैं, इसकी चर्चा आगे के प्रसंगों में विस्तार पूर्वक सुनेंगे। श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है? परम धर्म का निरूपण। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। श्रीमद् भागवत ने परम धर्म का जिस विधि से वर्णन किया गया है वह आपको अन्यत्र शून्यों को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए अत्र शब्द का प्रयोग किया। अब उसका पात्र कौन है? निर्मत्सराणाम सताम निर्गताः मत्सराः एभ्याति निर्मत्सराः। जिसके भीतर से मत्सर निकल गया हो। मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही भेद है, ध्यान देना, थोड़ा ही अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। लेकिन बाहर के मच्छर से बचने के लिए आप मच्छरदानी लगा करके सो जाओ, पर भीतर का मच्छर बहुत खतरनाक है, बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ता। मत्सर अर्थात मत्तः अग्रे सरति। देखो देखो मुझसे कितना आगे निकल गया,
जहां किसी का उत्कर्ष देखा, वैभव देखा, मान बढ़ाई देखी कि बस भीतर का मच्छर हमें काटने लगता है, इसे कहते हैं मात्सर्य, जो बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ते। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजन देह। श्रीधर स्वामी पादी व्याख्या करते हैं, निर्मत्सराणाम परोत्कर्षा सारम मत्सरः श्री तद्रहितानाम सताम भूतानुकंपिनाम। भागवत सुनने का पात्र कौन है? जो निर्मत्सर हो गया हो, जिसके हृदय से मात्सर्य चला गया हो, किसी की मान बढ़ाई धन वैभव प्रतिष्ठा देख करके आपका मन प्रसन्न होने लगे कि इसके ऊपर भगवान की कैसी कृपा हुई, भगवान ऐसी कृपा सब पर करें, ऐसा भाव आपके हृदय में आए तो समझिए कि आप श्रीमद् भागवत के उत्तम पात्र बन गए। क्योंकि प्रायः लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है जितने कि पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। हमारे घर अंधेरा है उसका कष्ट नहीं है, पर पड़ोसी के घर में उजाला क्यों हो रहा है। और ऐसी यदि प्रवृत्ति है तो भागवत की पात्रता नहीं है। अब गाय का दूध तो आप लोग जानते हो अमृत के समान होता है, पर थोड़े भी खट्टे बर्तन में रख दो तो फट जाएगा कि नहीं फटेगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भागवत का पूर्ण लाभ लेना चाहो तो अपने हृदय को निर्मत्सर बनाना होगा। अच्छा महाराज, हम पात्र बढ़िया बनाएं और इस परम धर्म के निरूपण करने वाले भागवत का श्रवण करें, उस सबसे क्या फायदा होगा ये तो बताइए। तो व्यास जी लाभ गिनाते हैं, वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग किया, वेद्यम वास्तवम अत्र, अत्र वास्तवम वस्तु वेद्यम, अर्थात श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। अब वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? हम लोग आपस में बात जब करते हैं कहते हैं ना वास्तव में ऐसा होना चाहिए, एक कहता नहीं नहीं वास्तव में वैसा होना चाहिए, पर वास्तव है क्या? वास्तवश्च जीवः वास्तवैच माया वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया तीनों का नाम ही वास्तव है। तो भागवत के श्रवण करने से जीव, जगत और माया का बोध होगा, जिसके बोध हो जाने से शिवदम अर्थात जीव का कल्याण हो जाएगा। और तापत्रयोन्मूलनम, वह संसार के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से विमुक्त हो जाएगा। तो भागवत का मुख्य हेतु क्या है? जीव को अपने स्वरूप का बोध होना और तापत्रय से विमुक्त हो करके परमानंद को प्राप्त करें, यही भागवत का प्रयोजन, ही उद्देश्य है। अब व्यास जी महाराज दावा करते कहते हैं, और अन्य साधनों से तुम्हें परमात्मा मिलते हैं, मिल सकते हैं, पर क्यों वा परैरीश्वर। साधन करते करते किसी काल में जाकर के तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा, भगवान के दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। सद्यो हृदय वरुद्धते दृक देवी सुस्त्रो सुवेस्तक्षणात्। अभी कथा सुनी नहीं, केवल सुनने की मन में इच्छा प्रबल हुई है कि हमें सुनना है, तो सुनने की उत्कंठा का उदय होना, श्रोतुम इच्छद्भिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात् ईश्वरः हृदि अवरुध्यते। सुनने की उत्कंठा उदय होते ही परमात्मा हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। व्यास जी के शब्दों पर ध्यान दीजिए, यह नहीं कहा कि भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं, अपितु सद्यो हृदय अवरुध्यते, शीघ्र ही भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अभिप्राय यह है कि भगवान आने के बाद भागना भी चाहे तो भाग नहीं सकते, अवरुद्ध हो गए। अब आप तो कथा में विराजमान है, जब मन आया बैठ गए, जब मन आए आ गए, जब मन हुआ उठ करके चल दिए। और कहीं दरवाजा बंद कर दिया जाए कि आज से ऐसा नियम है कि कथा जब संपन्न हो जाएगी, आज की शाम को आरती हो जाएगी, तब इतने बजे दरवाजा खुलेगा, फिर आपको विराजमान नहीं कहा जाएगा, अवरुद्ध कहा जाएगा। क्या करें, आकर के फंस गए सोनिया के यहाँ। आए थे, सोचा था कि आधा पौना घंटा सुनेंगे, पर क्या पता सोनिया के यहाँ का ऐसा नियम है कि जो आएगा अब शाम को ही जाएगा, पर यहाँ का नियम मालूम नहीं था। अब तो फंस गए, तो व्यक्ति क्या कहला जाएगा? अवरुद्ध कहा जाएगा। उसी प्रकार भगवान भी एक बार विराजमान हो जाएं
फिर भागना भी चाहे तो भाग नहीं पाते। भक्त के हृदय का बंधक बन जाते हैं। ये प्रताप है श्रीमद् भागवत का। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेदः। वेदों का नाम क्या है? निगम। वेद रूपी इस विशाल कल्पतरु का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। किसी ने पूछा यदि भागवत रूपी फल बहुत पका हुआ है और वेदों की ऊंची शाखा से टपक करके नीचे गिरा है तो फूट गया होगा। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं यह फूटा हुआ फल नहीं भैया, क्योंकि शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपरया सनैर खंड में भावतीर्णम न तोच निपात निस्फुटितम। यदि नीचे गिरा होता तो शायद फूट जाता, पर यह शाखा प्रतिशाखा के द्वारा धीरे धीरे धरातल पर आया। सबसे पहले भगवान नारायण की दिव्य शाखा से यह फल टपका तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, इसका नाम भागवत है, क्योंकि चतुश्लोकी भागवत के रूप में यह बीज भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो नारायण की शाखा से यह फल टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर के अटका, फिर ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर आकर के लटका, फिर नारद जी की शाखा से टपका तो वेद व्यास जी की शाखा पर आकर के अटका, फिर व्यास जी की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर आकर के अटका, फिर सुख शाखा से टपका तब परीक्षित के माध्यम से सूत जी आदि अनेक ऋषियों को प्राप्त हुआ। तो ये धीरे धीरे डालियों के सहयोग से धरातल पर आया है, इसलिए फूटा टूटा नहीं है। आपका फल तो बड़ा सुंदर है और पका हुआ भी है, परंतु खट्टा निकल पड़ा तब। अब खट्टा फल खाने में अच्छा नहीं लगता ना, फल तो मीठा खाने में आनंद आता है। व्यास जी कहते हैं फल एकदम मीठा है। जिज्ञासु ने पूछा आपके कहने से हम थोड़ा ही मानेंगे, कोई प्रमाण दीजिए। तो व्यास जी बोले तो प्रमाण ये है कि फल का उत्तम पारखी कौन होता है? तोता, पोपट, जिसे सुग्गा कहते हो। तोता जिस फल में चोंच मार देवे, आंख मूंद करके समझ लो कि ये फल एकदम मीठा ही निकलेगा। तो मेरे भागवत रूपी फल में सुखदेव जी रूपी तोते ने चोंच मार दिया है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, यह श्रीमद् भागवत सुख मुख विगलित फल है। इस फल में सुखदेव जैसे परमहंस का मुख लगा हुआ है और ऐसे वैसे महात्मा नहीं, जन्म लेते ही जो परिव्राजक होकर के चले गए। तो इस भागवत रूपी फल को मुंह लगाने वाला तोता सुखदेव भी एकदम क्या है? पारखी है, परम बुद्धिमान, परम रसिक है। और इस फल में ऐसे विशेषज्ञ तोता की चोंच लगी है तो खट्टे होने का प्रश्न ही नहीं है। पुनः जिज्ञासु ने व्यास जी से पूछा बाबा फल तो बहुत मीठा है, अच्छी बात है, पर इस फल में रस कौन सा है? अरे आम है तो आम रस उससे बनाया जाता है। अब भागवत यदि फल है तो उसका रस क्या है? तो रस जानिए कौन सा रस है? अमृतम परमानंदः सैव द्रवी रसः। परमात्मा को श्रुतियों ने रस रूप में ही प्रतिपादन किया। रसो वैसः रसी ही वायम लब्धावनंदी भवति। वह परमात्मा क्या है? रसस्वरूप है। वही परमात्मा रूपी रस इस भागवत रूपी फल में भरा हुआ है। कृष्ण रस से परिपूर्ण ये फल है। भगवान श्री कृष्ण के मधुर चरित्र ही इसमें रसस्वरूप में विद्यमान है। स्वयं परमात्मा की ही तो ये वांगमय विग्रह मूर्ति है श्रीमद् भागवत। वह रसराज श्री कृष्ण इसमें सरस रूप में विराजमान है। अतः वेद व्यास जी कहते हैं इस भागवत रूपी फल को पियो। पुनः जिज्ञासु ने कहा जय हो व्यास जी महाराज, फल भी कहीं पिया जाता है? फल को तो खाया जाता है, चूसा जाता है, पीने वाला फल तो कोई नहीं होता। व्यास जी कहते हैं भाई चूसने की बात तब करता जब इस फल में छिलका गुठली होती, तब। संपूर्ण भागवत साक्षात श्री कृष्ण का शब्द विग्रह है। अतः इसमें फेंकने वाली छिलका गुठली आदि कोई चीज है ही नहीं मुझे इसमें।
इसलिए कृष्ण रूप के इस रसमय फल का पान करो, यह फल रसमय माधुर्य पूर्ण है। और इसलिए तुम स्वयं ही रसमग्न ना हो जाओ, तब तक पीते ही जाओ। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, अच्छा महाराज तो किसे किसे पिला रहे हैं आप? तो व्यास जी ने दो नामों को पुकारा, अहो रसिका भूमि भावुका। अरे रसिको, अरे भावुको, आओ आओ, तुम्हारे लिए ये अमृत तैयार है, इसे पियो। जिज्ञासु ने पूछा, महाराज और कोई नहीं पी सकता क्या? इन दो लोगों को ही क्यों पुकारा आपने? व्यास जी कहते हैं, नहीं नहीं, अरे भैया पौसरा कोई खोला हो, प्याऊ हो, सार्वजनिक ही होता है ना, तो आए जो आए उसे पिलाया जाता है। लेकिन दो नाम मैंने इसलिए कहा है जिनको ज्यादा प्यास लगी है, और पानी का महत्व तो प्यासा ही समझ सकता है। जिसे प्यास ना हो उसे अगर जबरदस्ती बुला भी लो, अरे आओ आओ बाबूजी, मीठा मीठा पानी पी करके जाओ, तो बाबूजी पानी नहीं पिएंगे क्योंकि उन्हें प्यास ही नहीं लगी है। फिर भी अगर जबरदस्ती दुराग्रह पूर्वक उसने बाबूजी को बुला ही लिया, तो बाबूजी आएंगे, पानी बाद में पिएंगे, पहले उससे प्रश्नों की झड़ी लगाएंगे। ये बताओ भाई, पानी तो पिला रहे हो, पर कहां से भर करके लाते हो? कुआं से लाते हो, बावड़ी से लाते हो, नल से लाए हो, अरे तालाब से लाए हो, कहां का पानी है? इतने प्रश्न कर डाले, पानी को छुआ तक नहीं। ये प्रश्न इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बाबूजी को प्यास नहीं है, और कहीं रेगिस्तान में फंस गए होते और प्यास के मारे मुंह चिपक रहा होता और कोसों दूर पानी का दर्शन ना हो रहा होता, उस क्षण कोई अचानक कह दे भैया पानी पियोगे, तो छान करके भरा कि मांझ करके भरा, कि कुएं से भरा कि तालाब से भरा, एक भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा। उस समय सिर्फ पानी समझ में आएगा। उस समय वह प्यासा पानी का महत्व तो समझता है। इसलिए व्यास भगवान कहते हैं, ये दिव्य कथा अमृत जो है प्रभु के चरित्रों का अमृत है, पर जो पिपासु हैं वही इसका महत्व समझ पाएंगे। रसिकों और भावुकों का नाम इसलिए लिया क्योंकि कृष्ण कथा अमृत पान करने के लिए आतुर जो हैं, पिपासु हैं, जो प्यासा होता है उसकी पैनी निगाह चारों तरफ ढूंढती है कि पानी कहाँ मिलेगा। वो आपके निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करता है। रसिक तो पागलों की तरह भागते हैं, कैसे भी मिले, कहीं भी मिले, हमें पीना है। इसलिए व्यास जी ने रसिक और भावुकों का आवाहन किया। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयासन कादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममाशत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सोनक आदि 88,000 महात्माओं का 1,000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है। जहां एक एक निमिष का महत्व हो वह है नैमिषारण्य। जिस भूमि में जाकर के इस चंचल मनश्चक्र को शांति मिले वही है नैमिषारण्य। ब्रह्मा जी का भेजा चक्र यहीं गिरा, इसलिए चक्र तीर्थ बना, वही नैमिषारण्य कहलाया। परंतु हमारा भी मनश्चक्र चलकर जहां शांत हो जाए वही भगवान को के कथा की सबसे पावन भूमि है। मन का निग्रह करना इतना सरल नहीं है भक्तों, पर भगवान के चरित्र इतने मधुर हैं कि हठात जीव के मन को बड़ी सरलता से खींच लेते हैं। इसलिए हमारे कन्हैया 3-3 जगह से टेढ़े हैं। अब मल्लाहों को आप लोगों ने मछली मारते देखा होगा, जिस कांटे से वे मछली को पकड़ते हैं उस कांटे को क्या कहते हैं? बंसी कहते हैं। टेढ़े कांटे में खाद्य पदार्थ लगा करके पानी में छोड़ते हैं, और जहां मछली ने खाया कि कांटा चुभ गया, बंसी में फंस गई मछली, अब चाहे जितना छटपटा ले पर बचने वाली नहीं है। मल्लाह डोरी से खींच लेता है तो विषयासक्त जीव का मन परमात्मा की ओर लगता ही नहीं, अभिमुख होता नहीं, तो परमात्मा फिर धराधाम पर सुंदर लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बनकर प्रकट हुए। 3-3 जगह से टेढ़े हैं ताकि यह जो जीव का चंचल विषयानुरागी मन है उसे सहजता से अपनी ओर खींच सके। इसलिए नाम भी क्या है? कृष्ण। करशति यदि कृष्ण, जो जीव के मन को हठात अपनी ओर खींचे उसका नाम क्या है? कृष्ण।
कृष्ण शब्द में का के नीचे जो रीकार लगाई जाती है वह मानो मछली पकड़ने वाली बंसी ही है। मल्लाह के पास वह कांटे की बंसी है जिसमें मछली फंसती है, और ये जिसके मन को फंसाना चाहते हैं उसे अपनी बंसी बजा करके फंसा लेते हैं। महाराष्ट्र में गोपियों के मन को बंसी बजाकर खींच लिया, इससे बढ़िया और सरलतम साधन दूसरा संभव ही नहीं है। 1000 वर्ष का सत्र है ये नैमिषारण्य की पावन भूमि में भगवत चर्चा करते हुए सूत जी व सौनक जी के संवाद के माध्यम से चल रहा है। आज सौनक जी ने 6 प्रश्न किए और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत का श्रवण कराया। पुंसामेकांततः श्रेयस तन्ना संसितुमर्हसि। सूत जी से सौनक जी ने 6 प्रश्न किए केवल। पहला प्रश्न क्या, ध्यान दीजिए, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा, शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। भगवान यदि तीसरा, भगवान यदि सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं तो अवतार क्यों लेते हैं। जिनके संकल्प से संसार का सृजन हो सकता है तो क्या उनके संकल्प से दुष्टों का विनाश नहीं हो सकता है। यदि उनकी इच्छा मात्र से शत्रुओं का संहार हो सकता है तो फिर स्वयं आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है। चौथा, यदि भगवान ने अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हुए, कहां कहां किस किस रूप